दोस्तों, जैसे जैसे चुनावों का वक्त गुजरता जा रहा है, बीजेपी नेताओं का झूठ, उनकी बौखलाहट, उनका जहर सामने आ रहा है। इन लोगों को इतना भी पता नहीं, इतना भी अंदाजा नहीं कि उनके द्वारा बोला गया झूठ, जो वो जहर फैला रहे हैं समाज में, इसका कितना गहरा असर देश पर, देश की जनता पर हो रहा है। ताजा मिसाल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, जहां वो सभा को संबोधित कर रहे थे और वह कह रहे थे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो देश में गो हत्याएं बढ़ जाएंगी। दोस्तों, यह बयान अपने में ही हास्यास्पद है। आप ही जरा अंदाजा लगाएं, अगर कोई भी पार्टी अगर सत्ता पे आती है तो जहां 80% पॉपुलेशन हिंदुओं की है, वहां गो हत्याएं कैसे हो सकती हैं? हिंदू की भावनाओं के साथ कैसे खेला जा सकता है? इतना ही नहीं, योगी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो मुसलमानों को यह कह रही है कि उनको खाने की आजादी होगी। दोस्तों, जो सरासर झूठ है। दोस्तों, कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी गो हत्या, गो मांस की बात नहीं कही गई है। योगी जी, जो आप ये बात कर रहे हैं, जो ये आप बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लगता ये अपने में हास्यास्पद है? ये इन बयानों से आपकी बौखलाहट सामने आ रही है। दोस्तों, जरा देखिए योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। दोस्तों, योगी जी जो बात गो हत्या पर कर रहे हैं, खुद बीजेपी इस पर एक्सपोज हो रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है? जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरम, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों। इससे पहले तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनकी सभाओं में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, लोगों का पूर्ण समर्थन जिनको मिल रहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर ताजा हमला किया है। क्या कहा तेजस्वी यादव ने? आपके स्क्रीन पर तेजस्वी यादव लिखते हैं, 2 चरण के चुनावों के बीच प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा लगाना बंद कर दिया है, देख रहे हो ना विनोद। दोस्तों, एक धारावाहिक है पंचायत, जिस धारावाहिक का बड़ा फेमस डायलॉग है, देख रहे हो ना विनोद। तो तेजस्वी यादव ने इस डायलॉग का सहारा लिया और उन्होंने जो बोला वो सच्ची है कि प्रधानमंत्री ने जैसे ही 2 चुनाव हुए, 2 चरण के चुनाव हुए, उनका जो नारा 400 पार का, वो एकाएक गायब हो गया है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की यह बात बिल्कुल सच है कि प्रधानमंत्री ने अपनी सभाओं में अब की बार 400 पार इस नारे को एकाएक बंद कर दिया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि इस वक्त प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो अपने आप में शर्मनाक हैं। कभी प्रधानमंत्री विरासत कानून पर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के रिश्तों के बारे में टिप्पणी करते हैं और अपनी सभाओं में ज्यादातर वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, पोलराइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि इस बार 200 पार भी बड़ा मुश्किल होगा, 400 पार तो बड़ी दूर की बात है। दोस्तों, इतना ही नहीं, गुना से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी श्रीमती प्रियदर्शनी राजे और स्थानीय महिलाओं के बीच संवाद। ये महिलाओं को कह रही हैं, आपका काम करना मेरा काम नहीं है, अपना काम खुद करो। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, इन बीजेपी नेताओं को इतना अहंकार कहां से आया? इनको इतना ओवर कॉन्फिडेंस किस बात का है? चुनावों का वक्त है, चुनाव में तो हम देखते हैं बड़े से बड़ा जो अहंकारी भी नेता होता है, उसके तेवर भी बड़े जमीन पर होते हैं, क्योंकि उसको पता है वोट चाहिए। लेकिन इनका अहंकार 7वें आसमान पर है। इस जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसका पीछे कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? दोस्तों, जो महिलाएं जिनका संवाद मैडम प्रियदर्शनी जी से हो रहा है, वो बड़े प्यार भरे अंदाज में उनसे पूछ रही हैं और मैडम का अहंकार 7वें आसमान पर है। जरा वीडियो देखिए, मैम क्या कह रही हैं।
यही समस्या है खजूरी में, बहुत साल से पानी नहीं है बिल्कुल है। पूरे लड़का पानी ये टंकी बनी रहती है, टंकी का काम बंद कर दिया है। आप लिखो और मेरे को दो, मेरा काम नहीं है आपका काम करना। हम लिखेंगे मैडम हम लिखेंगे। आप बन जाओगी ना तो एक बार जरूर चक्कर लगाना, पानी की व्यवस्था करना, खुद अपना काम करना सीखो। दोस्तों मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगा कि इतना अहंकार, इतना ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी के नेताओं को आखिर आता कहां से है? ये तो मैडम प्रियदर्शनी की आपने वीडियो देखी। हेमा मालिनी, बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने भी एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया जहां वो कह रही हैं कि लोगों के बीच जाना मेरा काम नहीं है, मैं तो ऑफिस में बैठूंगी। क्या कहा हेमा मालिनी ने आपके स्क्रीन पर? नहीं कि मैं घर घर जाके बैठा उनके साथ, दिस इज नॉट माय जॉब। मेरा काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर जो है वो थोड़ी एवरीबॉडीज हाउस दे हैव गॉट डिफरेंट वर्क फॉर हिम। मेरे हिसाब से एज ए सांसद मेरा अलग काम होता है। पब्लिक में जब मीटिंग्स वगैरह होता है हम जाते हैं जी, उसके अलावा हमें हमारे विधायक लोग उन लोगों के लेवल में उनके सब साथ में रहेंगे। दैट इज देयर ड्यूटी टू डू दैट जी। माय ड्यूटी इज व्हेन देयर इज रिक्वायरमेंट आई एम देयर, व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाई एवरी डे आई शुड बी सिटिंग विद एवरीबॉडी? देयर इज नो नीड, बट आई एम डूइंग माय वर्क ना। माय वर्क इज इन द ऑफिस। आई गो टू द मीटिंग्स, आई गेट एग्जीक्यूट सो मेनी थिंग्स व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो सब मैं देखती हूँ, वो सारा काम इम्प्लीमेंट करती रहती हूँ ना। ये काम ज्यादा जरूरी है कि लोगों में बैठना जरूरी है? लोगों में बैठेंगे फोटो लेंगे और क्या करेंगे? दोस्तों जहां एक और आप देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं का अहंकार सातवें आसमान पर है, अगर हम विपक्ष की बात करें और विपक्ष की पार्टियां जो भी बात कर रही हैं उनमें सच्चाई है, उनका दोष, उनका झूठ कहीं भी नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी जिन्होंने कितना बेहतरीन काम किया दिल्ली में, जिन्होंने कितना बेहतरीन काम किया और कर रहे हैं पंजाब में, उनके मुखिया अरविंद केजरीवाल को एक झूठे, एक फर्जी केस में उन्होंने जेल में डाल दिया। जो इंसान लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के वेलफेयर के लिए दिन रात एक किए हुए है, उसकी जगह जेल में। और जितने भी करप्ट नेता हैं जिनको प्रधानमंत्री मोदी चींग चींग कर अपनी सभाओं में बोलते हैं वो करप्ट हैं, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो बड़े साफ सुथरे हो जाते हैं। दोस्तों ये कहां क्या न्याय है? ये कैसा लोकतंत्र है? दोस्तों आपने अब डिसाइड करना है। आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप बाहर निकलें और वोट करें और इस देश के लोकतांत्रिक ढांचे को बचाना आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेवारी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।